हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना सोलमेट कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाली हूँ। हो सकता है कि आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन ना हो या फिर पास में कोई अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन रहा हो तो हो सकता है कि आपका उनके साथ ब्रेकअप हो चुका हो और आप ट्राई कर रहे हो कि आपको नया पर्सन मैनिफेस्ट करना है। जो आपने लीज भी बना ली, आपने बहुत सारे टेक्निक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि व्हील चेयर प्रोसेस होती है जिसमें व्हील्स क्वालिटी एक व्हील बनानी होती है, फिर क्वालिटी लिस्ट बनानी होती है, इसके बाद स्क्रिप्टिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। और हो सकता है कि आपने ये सारी प्रोसेसेस ट्राई करी हो एंड स्टिल आपको सोलमेट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि यार अब तो मिलेगा ही नहीं और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं उस प्रोसेस को करते हुए। सो आज की ये जो वीडियो है ये उसी के लिए है कि आप अपने सोलमेट को क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन से। इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। जिससे पहले कि हम आगे बढ़े, सो हेलो एवरीवन, दिस इज गायत्री एंड मैं इस चैनल के ऊपर अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ इजी एंड एफर्टलेस लैंग्वेज में, प्लस अपने जो एक्सपीरियंस है जो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो कर रही हूँ बहुत सालों से, एंड अपने जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। सो आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जो कि आप अपना सोलमेट जो अभी तक आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो पहला रीजन है कि आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, एंड इस लॉ में एनर्जीज होती है जैसे लाइक अट्रैक्ट्स टू लाइक। तो मान लेते हैं कि आपने कोई एक चीट बनाई है एंड उसमें आपने बहुत सारी क्वालिटीज लिखी है अपनी जो पर्सन है उसके बारे में, एंड ऑब्वियसली आप ऐसे ही क्वालिटीज लिखे होंगे जो कि हायर वाइब्रेशंस के हैं, क्योंकि उसमें वही लिखना होता है जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अभी के प्रेजेंट मोमेंट में आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस पर्सन से मैच नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लैक में है, एंड लैक में है इसी के कारण वो पर्सन आपको फिजिकल रियलिटी में नहीं दिख पा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने लिखा होगा कि हैप्पीएस्ट पर्सन, पीस पर्सन, कामफुल पर्सन, लविंग पर्सन, केयरिंग पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो डेस्परेट वाली है, और कहीं ना कहीं आप अपनी जो एनर्जी है वो उस चीजों में लगा रहे हो कि यार अभी तक नहीं मिला है, या फिर ऐसी सिचुएशंस जो आपकी पास्ट लाइफ में हुई हो, या फिर रिपीटेड स्टोरी आपके माइंड में लगातार चल रही होंगी। ऐसी रिपीटेड स्टोरी जो पास्ट में कभी हुई हो या फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस, एंड ये सारी रिपीटेशंस जब आप करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट से रेजिस्टेंस की एनर्जीज में आ जाते हो, एंड ये जो रिपीटेशन चलते रहता है हमारे माइंड में लगातार, इसके कारण हम बार बार अलाइनमेंट से रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, एंड इसके कारण हमारा जो अलाइनमेंट का जो मिसमैच है वो हो रहा है। तो पहला ही एक रीजन ये है जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो लैक की है, एंड दूसरा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज कि हम एक ऐसी एनर्जी दे रही है यूनिवर्स को कि मुझे वो चीज मिली नहीं है, लाइक कि अभी तक तो आई नहीं है और आप उस चीज को ढूंढ रहे हो। तो ऑब्वियसली मान लेते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कोई चीज है तो आप उस चीज में सेटिस्फिकेशंस वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट करोगे, हैप्पीनेस की, फुलफिल की, लेकिन आप अभी जो एनर्जीज डाल रहे हो वो है फाइंडिंग की, अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। तो इसके कारण ये जो लैक वाली एनर्जी है इसके कारण आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग की नहीं आया है, अब उस चीज के ऊपर फोकस करो जो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, जो एक्चुअल में ऑलरेडी है। नॉट कि आपको कोई ड्रामा नहीं करना है, नॉट कि आपको कोई ड्रम बीट नहीं करना है कि ये तो चीज है नहीं लेकिन मैं कैसे इस चीज को ग्रेटफुल रहूं। जो चीज ऑलरेडी है उस चीज के लिए ग्रेटफुल अगर आप होते हो तो नेचुरली आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, एंड आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये चीज ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट 1 and 2 मंथ के लिए। तो इससे आपका जो वाइब्रेशन है वो अलाइनमेंट में जाते रहेगा, एंड आपका जो डायरेक्शन है वाइब्रेशंस का वो हायर अलाइनमेंट में आने की ओर आपकी हेल्प करेगा। एंड दूसरा है बेसिक जो प्रोसेस हमेशा होता है वो है मेडिटेशंस। मेडिटेशंस में ना आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत होती है ना ही नेगेटिव।
तो लास्ट में मैंने आपको प्रोसेसेस भी बता दिए एंड आपको रीजंस भी बता दिया है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें इन द एंड में, तो हम लोगों को अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है कि हमारी जो एनर्जीज है वो कैसी है, मीन्स लैक वाली है, ब्लेम वाली है, या फिर गिल्ट वाली होती है, या फिर जो चीज हमारे पास में नहीं होती बार बार उसमें ही हम लोग कहीं ना कहीं माइंड में सोचते रहते हैं। तो हमें बस ऑब्जर्व करना है कि हम किस वाइब्रेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं एंड हमारी वाइब्रेशंस को हमें बस शिफ्ट करने की जरूरत है। तो मान लेते हैं कि हमने कोशिश तो स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत सारे अप डाउन्स भी हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई ना कोई एक रिचुअल बनाना होता है जिससे कि हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइनमेंट में रहे। सो प्रोसेस आप अपनी अनुसार चूज कर सकते हो। एट द एंड में ये बोलूंगी कि आपको ढूंढना नहीं है, आपको एक्ट ऐसे करना है जैसे ऑलरेडी आपको मिल चुका है एंड आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन डेस्परेट नहीं होना है कि अभी तक तो आया नहीं है एंड इसीलिए ही आपको मिला नहीं है क्योंकि आप कहीं ना कहीं लैक फील कर रहे हो दिल से। यूनिवर्स हमें वो चीज नहीं देता है जो हम बोलते हैं, यूनिवर्स वो चीज हमें देता है जो मोस्टली हम अंदर से फील करते हैं। सो अफर्मेशंस तो वर्क करती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूनिवर्स उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है जो माइंड में हमारे कंटिन्यूअसली रिपीटेशंस चलते रहता है। सो आपके माइंड में वही निगेटिव स्टोरीज अगर चलती होंगी कि नहीं होता है या फिर आजकल कहाँ मिलता है, तो ये जो सारी निगेटिव सिचुएशंस है, निगेटिव जो ग्लोसिप्स होती है या फिर इंस्टाग्राम पे जो निगेटिव रील्स होती है या फिर सराउंडिंग्स में जो भी निगेटिव चीज होती है अबाउट द सोलमेट्स, अबाउट द पीपल्स, अबाउट द कपल्स, सो ये सारी जो निगेटिव चीजें अगर आप माइंड में रिपीटेडली कंटिन्यूअसली चलते रहते हो तो ऑब्वियसली जो आपका जो वाइब्रेशंस है ये सारी चीजें सुन के, ये सारी चीजें का रिपीटेशंस करके रेजिस्टेंस में ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये हमें स्टॉप करना है एंड उस चीज के ऊपर फोकस करना है जो हम चाहते हैं। तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज के ऊपर फोकस करना है और उस चीज को देखना है जो हम चाहते हैं। So instead of blaming, instead of gossiping, instead of negative repeating, start focusing on good things and appreciate the good things. So in this way you can raise your vibrations and manifest whatever you want, as well as you can manifest your soulmate. So ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। So फिर भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। टिल द टाइम, लेट्स प्ले इट टुगेदर, हैव अ गुड डे।